वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्यूब रूट निकालने के बारे में बात करेंगे कि क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है। क्यूब रूट निकालते समय मेरा सजेशन है आप सभी स्टूडेंट्स को 1 से लेके 9 तक के सब क्यूब याद होना चाहिए। क्यूब रूट नहीं, क्यूब निकालने की बात हम कर रहे हैं। तो क्यूब 1 to 9 आपको सारे क्यूब लर्न होना चाहिए। जैसे कि सपोज आप 1 क्यूब की बात करते हैं तो 1 ही आता है, 2 क्यूब 8 आता है, 3 क्यूब यहाँ पर आता है 27, 4 क्यूब आता है 64, 5 क्यूब की बात करें तो 65, 125 आता है, 6 क्यूब की बात करें तो 216 आता है, 7 क्यूब की बात करें 434 आता है, 343 आता है, 7 क्यूब 8 क्यूब की बात करें, 9 क्यूब की बात करें 729, 8 क्यूब 512, 7 क्यूब की हम बात करें तो आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ये आ जाता है 49 मल्टीप्लाई बाय 7, ठीक है ना, तो ये हो जाता है 343। ये क्यूब जब हमें याद होते हैं तो हमारे लिए काम करना आसान हो जाता है कंपैरेटिवली। अब होता ऐसा है कि इस क्यूब को करने का तरीका ऐसा है, पहले मैं आपको 11 से लेके 19 तक के क्यूब डिस्कस करूंगा, फिर 19 से बड़े क्यूब के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। देखो 11 क्यूब निकालने का तरीका कैसा होता है। 11 क्यूब निकालने का तरीका ऐसा होगा कि भाई पहले वाले डिजिट का क्यूब निकालिए, क्यूब निकाला, दूसरे वाले डिजिट का क्यूब निकालिए, क्यूब निकाला। अब हमेशा क्या कीजिए, पहला दूसरा डिजिट ये मान लेते हैं ए और ये बी है, तो आपको B/A का रेशो निकालना है, B/A का रेशो निकालना है 1:1। फिर आपको क्या करना है, ये 1 क्यूब जो है दैट इज 1, लास्ट में 1, तो आपको इस 1 से मतलब पहले नंबर से B/A मल्टीप्लाई करना है 1 × 1/1, तो ये आ जाता है आपके पास में 1। फिर आपको वापस से क्या करना है, जो ये रिजल्ट आया है, इस रिजल्ट को वापस से किससे मल्टीप्लाई करना है, इस रिजल्ट को वापस से हमें B/A से मल्टीप्लाई करना है, इस रिजल्ट को। तो देखो क्या फर्क पड़ेगा, 1 × 1 वापस से 1 आता है। ठीक है बच्चों, पहले और आखिरी डिजिट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, पहले और आखिरी डिजिट के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन आपको दूसरा डिजिट और तीसरा डिजिट जो है उसका डबल करके यहां पे लिखना है 1 × 2 1 × 2। ऐड करने का तरीका देखो, 1 2 + 1 3, 2 + 1 3, वापस से 1, तो 1 3 3 1, 1 3 3 1। तो ये तो मैंने आपको पहला एग्जांपल समझाया, सारे एग्जांपल समझाते जा रहा हूं तो आप देखते जाइएगा किस तरह से निकलेगा, है ना। 12 की बात करते हैं, 12 क्यूब के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट 12 क्यूब। 12 क्यूब ये आ गया, ये ए और ये बी, ठीक है। तो B/A का रेशो क्या निकलेगा, 2/1, ठीक है। अब 12 क्यूब में पहले वाले का क्यूब 1 क्यूब और लास्ट वाले का क्यूब 2 क्यूब। देखो अगले स्टेप में क्या लिखने वाले हैं, 1 क्यूब मतलब 1 और लास्ट में 8। फर्स्ट सेकंड 2 डिजिट और चाहिए, तो उसे निकालने का तरीका, इस डिजिट को B/A से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 1 × 2/A मतलब 2 आया। अब इस रिजल्ट को वापस से B/A से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 2 × 2 = 1 दैट इज 4 आया। तो 1 के बाद 2 लिखेंगे, 2 के बाद 4 लिखेंगे, ठीक है। आगे समझ में। अब आपको 4 का डबल करना है दैट इज 8, वापस से 2 का डबल करना है दैट इज 4। 8 हमेशा स्लैश लगा देना, 8 4 12 कितना आएगा 12, तो 2 बड़ा लिखना 1 छोटा लिखना, 4 2 6 वापस से स्लैश लगाना 1 लिखना, 8 2 एज इट इज रहने दो, 6 1 6 1 7 और ये आपके पास 1728 निकल कर आता है। कितना आता है 1728 निकल कर आता है। 13 के बारे में चेक करते हैं, 13 का स्क्वायर, तो देखो ये रहा A ये रहा B, तो B/1 B/A मतलब 3/1, ये हमारे पास में आ गया। तो हमने क्या कहा आपसे, मैंने क्या कहा आपसे, पहले वाले का क्यूब 1 क्यूब, तो लास्ट वाले का क्यूब 3 क्यूब, 1 क्यूब दैट इज 1 और 3 क्यूब दैट इज 27। ये 1 है और आपके पास है 27 है। आपको 1 से B/A का मल्टीप्लाई करना है, तो 1 × 3/1 दैट इज 3, और आपको फिर से इस रिजल्ट से वापस से B/A का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × रिजल्ट से 3 B/A का मल्टीप्लाई करना है, तो 3 × वापस से 3:1 दैट इज 9, तो यहां लिखना है 3, यहां लिखना है 9। अब 9 का डबल कितना आता है, अगले स्टेप में क्या करना है, 9 का डबल कितना आता है 18, 3 का डबल कितना आता है 6, 27 है तो 7 2, 18 और 9 कितना होता है, तो वापस 27 आता है, वापस 7 और 2, वापस चेक करो 6 और 3 कितना आया 9, लास्ट में कितना आया, वापस से एक कॉलम लगाइए इस तरह से 1 लिखिए, 7 7 2 9, 7 2 9, 9 to 11 1 कैरी फॉरवर्ड, तो 1 1 कितना हो गया आपके पास 2 आ जाता है, तो 2197। आप चेक भी कर सकते हो, चेक कर लो, कैलकुलेटर निकालो, चेक करो भाई, 13 का क्यूब निकाल के चेक करो, सभी स्टूडेंट कैलकुलेटर निकालो, कंफर्म करो, मैं 2 मिनट रुका हूं आपके लिए।
मैं जब तक रब करता हूं तब तक कंफर्म करो। हुआ, कंफर्म हुआ? 13 का क्यूब हुआ कंफर्म कि नहीं हुआ? हो गया ना 2197। ठीक, अब चलिए 14 के क्यूब की बात करते हैं। 14 क्यूब कैसे निकाला जाएगा? वापस तरीका देखें 14 क्यूब निकालने का तरीका। 14 क्यूब, 14 क्यूब चेक करो बच्चों। पहला डिजिट ये रहा a, ये रहा b, तो b बाय a का रेशो निकाल लो, दैट इज 4:1। पहले वाले का क्यूब कर दो, आखिरी वाले का क्यूब कर दो। पहले वाले का क्यूब 1 आया, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, 64 आ गया। अब करना क्या है भाई, ये जो पहला वाला नंबर है इसमें b बाय a मल्टीप्लाई करना है, तो 1 इंटू 4 बाय 1 दैट इज 4 आ जाता है ना। 4 इंटू b बाय a करना है आपको, तो 4 इंटू वापस से 4 बाय 1 b बाय a की वैल्यू 16 आ जाता है। 16 का डबल करना है 32, 4 2 जा 8, 4 लिखना है, 6 लिखना है, 48, ठीक है, ये ऐसा लिखना है। 12 मतलब 1 2 लिखना है, लास्ट में 1 लिखना है, ठीक है। अब देखो 4 8 और 6 14, 4 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 और 1 5, 5 और 2 7, 1 और 1 2, तो देखो चेक करो 2744, 2744 चेक कर लो आप सभी स्टूडेंट, ठीक है ना। तो 2744 आ जाता है। 15 क्यूब कैसे निकाला जाएगा? 15 का क्यूब ये भी चेक करो ध्यान से। 15 क्यूब, 15 क्यूब में ये रहा a, ये रहा b, तो b is to a that is equal to 5 is to 1, 1 का क्यूब, 5 का क्यूब, 1 125। अब आपको 1 मल्टीप्लाई बाय 5 बाय 1 मतलब 5, और 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मतलब वापस से 25, 25 का डबल 50, 5 का डबल 10, 125 है तो 5 12 लिखा, इस तरह से किया। अच्छा 50 प्लस 25 75, 75 को 5 लिखा, आप 7 लिखा। 10 प्लस 5 मतलब कितना हो जाता है? चेक करो 10 प्लस 5 कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। 15 तो 5 यहाँ पे लिखा, 1 यहाँ पे लिखा, और लास्ट में 1 आ जाता है। 5 12 प्लस 5 17, 1 कैरी फॉरवर्ड, 7 1 8, 8 5 13, 3 1 कैरी फॉरवर्ड, 1 1 2, 2 और 1 3, चेक करें 3375 निकल कर आता है, 3375 निकल कर आता है। अब आइए 16 की बात करते हैं, ठीक है ना। तो 16 क्यूब, 16 क्यूब, 16 क्यूब में 16 क्यूब, ये रहा a, ये रहा b, पहले डिजिट का क्यूब, दिस वाले डिजिट का क्यूब। अब b बाय a का रेशो दैट इज 6 बाय 1, दैट इज 6 बाय 1, गॉट द पॉइंट। 6 बाय 1 तो अब ये आ गया आपके पास में 1, और 6 का क्यूब आप चेक कर सकते हैं 216 आपके पास में 216। अब नंबर कौन से लिखना है? तो वापस देखो 1 मल्टीप्लाई बाय b बाय a, सो 1 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 1, 6 बाय 1 दैट इज 6, वापस 6 मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 36, 36 72, और 6 का डबल 12 आ जाता है। 6 यहाँ पे आ गया 21, ठीक है। ये आ जाता है 8 108, ठीक है ना। तो ये आ जाता है 108, 108 आता है तो 8 यहाँ पे 10 लिख दिया, 18 आता है 8 यहाँ पे 1 लिख दिया, लास्ट में 1 आता है। 6 21 और 8 29, 2 कैरी फॉरवर्ड, 10 प्लस 2 12, 12 प्लस 8 20, 2 कैरी फॉरवर्ड, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4096 आता है आपके पास में। सो देखिए 4096 आता है। तो उम्मीद करता हूं 16 का भी आपको समझ में आया होगा। अब 16 का समझ में आने के बाद 17 देखिए, 17 क्यूब चेक कीजिए। सो 17 क्यूब में 17 क्यूब, वापस देखिए पहले का क्यूब, लास्ट वाले का क्यूब। सो फर्स्ट का क्यूब 1 का 1 ही आता है, 7 क्यूब आता है आपके पास में 343। वापस कहानी में देखिए ये a ये b है, तो b बाय a क्या निकलेगा? सो b बाय a आपके पास निकलेगा 7 बाय 1, क्या निकलेगा? 7 बाय 1। पहले वाले नंबर से b बाय a को मल्टीप्लाई करना, तो 1 इंटू 7 बाय 1 7 आ जाता है। वापस 7 से b बाय a को मल्टीप्लाई करना, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 49 आ जाता है। तो 7 ये रहा, 49 ये रहा, 7 का डबल 14, 49 का डबल आप देख सकते हैं 40 का 80, 9 का 18, 80 प्लस 18 98 आपके पास आ जाता है, ठीक है। अब 98 343, अब तरीका देखो ध्यान से, मैं इसे ऐसा भी लिखूं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 343 में 3 यहाँ लिखना, 34 यहाँ लिखना, 98, ठीक है। तो आपके पास 40 90 130, 130 और 130 147, 147 7 यहाँ पर 14 हो जाता है, 17 और 4 21, 1 यहाँ पर 2 हो जाता है, यहाँ पर 1 हो जाता है, 3 34 और 7 41 1
37, देखो 34 प्लस 7 41, 1 4 कैरी फॉरवर्ड, 18 18 1 19 9 1 कैरी फॉरवर्ड 2 1 3 3 1 4 4 9 1 3 आता है, चेक करें 4 9 1 3 आता है। अब इस तरह से 17 के बाद हम 18 के बारे में बात कर लेते हैं, उसके बाद 19 और उसके बाद हम बात करेंगे आगे के डिजिट्स के बारे में, रैंडम डिजिट्स के बारे में बात करेंगे। आइएगा, मैं 18 के बारे में बात करता हूं। 18 क्यूब 1 क्यूब 8 क्यूब 1 क्यूब 1 आता है, 8 क्यूब आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 512 आता है। 512 पहले वाले नंबर को ये ए और ये बी बाय ए आपके पास में आता है 8:1, ठीक है, तो 8 आ जाता है। फिर 8 रिजल्ट में वापस से बी बाय ए का मल्टीप्लीकेशन 64 आ जाता है। ये आ गया 8, ये आ गया 64, 64 का डबल 128, 8 का डबल 16, 512 में 2 लिखा, 2 बड़ा लिखा, 51 छोटा लिखा, 51 छोटा लिखा, स्लैश लगाया। अब 124, ठीक है, 124 में आप ऐड करोगे 126 और 60 तो मतलब 180, 180 और आपके पास में आ जाता है 12, तो 180 190 192, तो ठीक है 2 आपके पास में चेक कर सकते हो, 1 कैरी फॉरवर्ड 6 to 8 9, तो 9 और ये 1 ऐसा लिख दिया, 4 2 लिख दिया, लास्ट में 1 लिख दिया, 5 2 लिखा, 51 और 2 कितना होता है 53, 3 और 5 14, 19 5 14, 19 5 24 हो जाता है, 24 4 8 आता है, 2 कैरी फॉरवर्ड 2 2 जा 4, 2 + 2 4 और 1 5 आ जाता है, तो 5 8 3 2 आपके पास में करेक्ट आंसर आता है। देखो यहां तक 19 आप ट्राई कीजिएगा, है ना, इस तरह से बता चुका हूं। अब मैं आप लोगों को चर्चा करूंगा 19 के बाद में 21 22 23 20 से 30 के बीच में 4 कोई नंबर लेके मैं चर्चा करता हूं। सो पहले बात करते हैं 21 के बारे में। 2 का क्यूब 2 का क्यूब 1 का क्यूब, 2 का क्यूब 8 आता है, 1 का क्यूब 1 आता है। ये ए और बी बाय ए 1/2 आता है। आपको इस नंबर को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, 4 आता है। फिर 4 को वापस से 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 आता है। 8 4 2 1, इसका डबल करना है 4, इसका डबल करना है 8 1 4 2 6 8 4 12 8 4 12 2 1 कैरी फॉरवर्ड 8 आता है, 1 6 2 8 1 9 आता है, तो 9 2 6 1 आपका यहां पर आंसर निकल कर आता है। 22 का क्यूब चेक करें, 22 का क्यूब 22 का क्यूब चेक करें, है ना, इंटरेस्टिंग है। पहले नंबर का क्यूब 2 क्यूब, दूसरे नंबर का क्यूब 2 क्यूब, 8 आता है, ये 8 आता है, ये ए और ये बी बाय ए आपके पास में 2/2 1 आ जाता है आपके पास में, सो 2/2 1 आ जाता है, तो 8 × 2/2 1 मतलब 1 8 आता है। फिर 8 से वापस से 1 मल्टीप्लाई करो बी बाय ए, दैट इज देखो 8 मल्टीप्लाई बाय वापस से 1, वापस से आपके पास में 8 ही आता है, 8 8 16 60 8 24, तो 4 यहाँ पे 2, वापस से 4 यहाँ पे 2, यहाँ पर आपके पास में 8 है, 8 4 4 to 6 4 to 6 8 to 10, तो 10648 10648 ये नंबर निकल कर आता है। चलिए बात करते हैं 23 के बारे में। लेट अस टॉक अबाउट 23, किस तरह से निकलेगा 23 का क्यूब। ठीक है बच्चों, 23 का क्यूब 23 क्यूब। उसके बाद हम बात करेंगे 28 का क्यूब, 28 का क्यूब, ठीक है, ये ए और ये बी, बी इज टू ए, तो बी इज टू ए मतलब 3/2, ए क्यूब 2 क्यूब, बी क्यूब 3 क्यूब, ये आता है 8, ये आता है 27। अब पहले वाले नंबर से 3/2 का मल्टीप्लीकेशन, 4 मल्टीप्लाई बाय 3 12 आता है। फिर 12 से मल्टीप्लीकेशन 3/2 का, 6 मल्टीप्लाई बाय 3 18 आता है। 18 का डबल 36 और 12 का डबल 24 आता है। 7 2 54 4 5 36 6 3 लास्ट में 8 7 4 to 6 4 to 6 6 5 11 11 1 1 कैरी फॉरवर्ड 3 1 4 4 और 8 आपके पास में 12 आता है, तो 1 2 1 6 7 1 2 1 6 7। चलिए 27 और 28 देख लेते हैं, 28 भी देख लेते हैं पहले। 28 का क्यूब 2 क्यूब और लास्ट में 8 क्यूब, 8 आता है। 8 क्यूब आप देख सकते हैं 512 आता है, चेक कर सकते हैं 512 512 512
ये a ये b, तो b बाय a निकालिए, b बाय a कितना आएगा 8/2, मतलब कितना आएगा 4:1, 8 मल्टीप्लाई बाय b बाय a, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 4:1, 32 आ गया। अब 32 मल्टीप्लाई बाय 4, ठीक है, तो आपके पास 128 आ गया, 128 आ गया। 128 का डबल 256, 32 का डबल 64, 512 पहले लिखते हैं 2, है ना, ये लिखा आप लोगों ने 2। 51 की हम बात करते हैं, 256 और आपके पास में 200 प्लस 100 300, 370, 370 380, 384 आता है। तो देखो 4 आपके पास में 1 कैरी फॉरवर्ड 8 आता है, ठीक है, 213 ये आ जाता है आपके पास में 6 और 96 आ जाता है, 4 to 6 9 ये आ जाता है 8। सो 2 51 और 4 55, 5 कैरी फॉरवर्ड 43, 43 और 6 49, 4 कैरी फॉरवर्ड 4 कैरी फॉरवर्ड 4 9 13, 13 और 8 21, 21952। तो इस तरह से बड़े बड़े क्यूब भी आप निकाल सकते हैं। पुरोहित अकॅडमी, मेन ब्रांच प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटलच्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँके शेजारी, ट्रॅफिक गार्डनच्या समोर, जळगाव।